हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर चौपाइयाँ अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। ये रामचरितमानस पाठ का जो है पाठ ये घर घर होता है। ये 24 घंटे का अखंड पाठ होता है। 24 के 26, 28, 30 घंटे भी हो जाते हैं। अगर सुर ताल लय के साथ पढ़ा जाता है तो इतना टाइम भी इसमें हो जाता है। और लोग इसमें अपनी मनौती मानते हैं, पूरा हो जाता है। तो रामचरितमानस पाठ का बैठाते हैं और अखंड पाठ होता है, अनवरत चलता है कि बिल्कुल टूटने को नहीं होता है। बराबर से लोग आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं और बहुत अच्छा फल होता है इसका। हर घर में रामचरितमानस, गीता, पुराण ये ग्रंथ होने चाहिए। इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए बच्चों से, बड़ों से, सबके बीच में। और यदा कदा ये सब होना भी चाहिए। कथा है महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे घर के जितनी भी निगेटिविटी है वो चली जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है कि हमारे घर 4 लोग आते हैं, वो खाते पीते हैं, एक दान पुण्य के नाते पूजा पाठ के उसमें हमारा निकल जाता है। और भगवान राम का कहते हैं ना, अच्छे लोगों का गुणगान होना चाहिए। तो वही ये रामचरितमानस पाठ में भगवान राम का गुणगान होता है। दूर तक लोग सुनते हैं इसको और कहीं ना कहीं उन चौपाइयों के साथ में खुद को भी चलाते हैं। अगर आवाज़ आ रही है तो साथ में उसके खुद भी चल रहे हैं, गा रही हैं। तो ये चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और भगवत भजन में मन ज़रूर लगाना चाहिए। अब तो घर घर सत्संग होने लगा है। हरिओम के नाम से जो सत्संग जाते हैं वो हरिओम बोलते हैं, कोई राधे राधे बोलता है, कोई ओम नमः शिवाय बोलता है। तो इस प्रकार से होने लगे हैं सत्संग, चर्चा। सत्संग मतलब एक अच्छे विषय पे चर्चा होना। एक होता है जहाँ गीता का पाठ होता है, लोग वहाँ जाके भजन कीर्तन चर्चा होती है और जब मनौती मानते हैं तो वहाँ गीता का पाठ पूरा 18 अध्याय करवाते हैं। एक दिन में पूरे 18 अध्याय पढ़े जाते हैं। रामायण की तरह वो भी है कि लोग आते गए, पढ़ते गए, हटते गए, पढ़ते गए, हटते गए, सुनते रहते हैं लोग बाकी के बैठ के। तो इस तरीके से भी है, अपना अपना तरीका है भगवत भजन का कि हम किस तरीके से अपना मन लगाएंगे और किस प्रकार की मनौती मान के हम आगे बढ़ाएंगे। एक है कि भागवत कथा का मानते हैं, भागवत कथा बिठाते हैं। ये बड़े उसमें होता है जब परिवार में बच्चे नहीं होते हैं, आगे का कोई वो नहीं दिखता है तो लोग इसकी मनौती मानते हैं। बाल गोपाल यज्ञ कराते हैं। बाल गोपाल यज्ञ की बच्चे नहीं हैं, परेशान होते, जिनके हैं नहीं उनके पूछो कि आत्मा से क्या है कि एक बेटी ही दे दो, कैसे भी एक बच्चा दे दो। तो बाल गोपाल यज्ञ उसके लिए कराया जाता है। जब मनौती मान के जाओ, बाल गोपाल यज्ञ कराओ, क्योंकि भगवान वो राजा दशरथ ने भी बाल गोपाल यज्ञ कराया था, तभी उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। अच्छी संतान के लिए लड्डू गोपाल की सेवा लोग करते हैं। घर में बच्चे हमारे अच्छे बढ़ के निकले, परवरिश हो उनकी, तो वो जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडी तभी वो कृष्ण कन्हैया की सुंदर सुंदर फ़ोटो, भगवान का स्मरण, ध्यान और अच्छी अच्छी कहानियाँ, किताबें पढ़ना, ये सब किया जाता है। क्योंकि उन सब का बच्चे पे असर आता है, बच्चा वैसा ही बनता है। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत गाली गुप्तारी होती है, तो वो बच्चे वैसे ही वैसे ही बनते हैं। उन पे कोई वो नहीं होता असर। और जिनके घर में बहुत अच्छे शुरू से ही उनसे बोलने का तरीका अच्छा रखो, बात करने का तरीका, प्यार से बात करो, अच्छी लोरियाँ सुनाओ, कहानियाँ सुनाओ, तो इन सब का बच्चे के दिलो दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। और एक अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी छवि उनके दिलो दिमाग में बनती है कि हमारे पेरेंट्स हमारी कितनी केयर कर, भले कम पूंजी हो, लेकिन अगर आप अपनी ज़बान से, अपने हाथ पैरों से इतना करेंगे तो बच्चे का मनोबल बहुत बढ़ता है। कहते हैं ना, जब युद्ध होता है, सेनाएं बॉर्डर पे सेना लड़ती हैं, तो हमारे कवि लोग क्या करते हैं, वीरतापूर्ण गीत गाते हैं, गाथाएँ गाते हैं, रचनाएँ करते हैं और उनको
गाया जाता है जोश में, उससे उनके अंदर जोश आता है और वो युद्ध जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं और युद्ध जीतते भी हैं। ये सब सपोर्ट है, लड़ केवल वो रहे हैं और सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अब तो मोबाइल हो गया है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पे वायरल हो रहा, सब पहुँच रहा। और ये नहीं है कि उनको पता नहीं, उनको सारी बातें पता होती हैं। अब तो हमारे मोदी जी बॉर्डर पे जाके उनका मनोबल बढ़ाते हैं, रक्षाबंधन पे राखी बांधने बहनें जाती हैं और त्यौहार वो बॉर्डर पे जाके मनाते हैं, दीपावली, होली। तो इससे हमारे सैनिकों का बहुत मनोबल बढ़ता है और उसके असर दिखाई भी पड़ता है कि बड़े से बड़े युद्ध जीते हैं और दुश्मनों को ललकारा है, पछाड़ा है। तो उसी तरह हमारे घर में भी अगर हम घर का माहौल अच्छा बनाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो युद्ध लड़ाई की घर में बात ही नहीं आती है कि घर में लड़ाई की बात हो या युद्ध की बात हो। युद्ध और लड़ाई तो दुश्मनों से की जाती है। जब निशाचर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी दुष्टता और निकम्मापन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको सही करने के लिए हमें अपना कदम बढ़ाना पड़ता है। जैसे भगवान राम ने रावण को मारने के लिए इतना चक्रव्यूह रचना की, ऐसे माँ सरस्वती के द्वारा कैकेयी की ज़बान पे आके और मंथरा के उस पे आके और कैकेयी को भ्रमित करके और वरदान मंगवाए और उनको जाना पड़ा वन को। और वन जाके कितनों का उद्धार किया, कितनों का संहार किया, कितनों का उद्धार किया। जटायु तो पक्षी था, उसका भी उद्धार किया। तो भगवान होते हैं, वो सबके मन की जानते हैं। छली कपटी लोग क्या है कि अगर ये कहो कि शेर माला लेके बैठ जाए और कि राम राम जपने लगे और लोग उसको समझ लें ये इंसान है, साधु है, नहीं, वो शेर ही है। पास जाओगे तो वो नोच के खा डालेगा। उसी प्रकार से निशाचर प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, वो बड़ा सा टीका लगाएंगे, माला पहनेंगे और अपने को कलावा बांधेंगे, बड़ा वो दिखाएंगे, लेकिन अंदर उनके क्या, अंतरात्मा में क्या भरा है, ये वही जानते हैं। लेकिन हम लोग भी अगर एक सच्चे इंसान हैं तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं परख हो जाती है कि ये क्या है, पता कर लेंगे कि उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गुरु वंदन धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। केकी कंठाव नीलम सुरवर बिल, सद्य प्रपादाब्ज चिन्हम। शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं, सर्वदा सुप्रसन्नं। पाणो नाराज चापं कपि निकरयुतं, बन्धुना सेव्यमानं। नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं, पुष्पकारूढधरा। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुत किए जाने योग श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया है कि देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित। भृगु जी का चरण चिन्ह जो है वो श्री राम जी की छाती पे विराजमान है। मैंने पहले पार्ट में भी बताया था। कौशलेन्द्र पदगंज मंजुलो, कोमलावज महेश वंदितो। जानकी कर सरोज लालितो, चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी के चरण कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वाले का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम, अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिम।
कारुणिक कज्जलोचनं नौमि शंकरं मनंगमोचनम। कुंद के फूल के चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तातु तुम पाई। रहा एक दिन अवधि कर हथियारत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचे नारी नर कृष्ण राम वियोग। श्री राम जानकी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। तो नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चौ फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर में चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद होय, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन साथ सब कोय। अब कोई कौशल्यादि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जान सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन अवधि धारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किधो मोहि बिसरायो। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। हाँ लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझय प्रभु मोरी, नई निस्तार कल्प सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अवध कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम विराट सागर माँ, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयो जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब गया था। उसी समय पवन सुत हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते उसके आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमानियत दर्श, पुलक गात लोचन जन बरस्यो। मनमा बहुत बांध सुख मानी, बोलो श्रवण सुधा संबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों के प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। उनके मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जास विरा सोचौ दिन राति, रटौ निरंतर गुनगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजत सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुरत वचन विचरे सब दुखावंत, जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए और प्यासा आदमी अमृत पाकर
प्यास से दुख को भूल गया। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंद रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठिया आदर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहु का सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हनुमान जी तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूँ। यही संदेश सरित जग माही, कर विचार देखूँ कछु नाही। नाहिन तातु ऋण मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावो मोही। इस संदेश के समान इससे बदले देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए मेरे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋणी नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाहि पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में नतमस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हनुमान कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र मुझे कभी अपने दास की तरह याद भी करते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत वचन विनीत अति, कपि पुलकितन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गन, कहत अग जगन्नाथ जो काहे। न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की बात मेरा स्मरण करते हैं। भरत जी ने अत्यंत प्रिय नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हृदय से समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई, तुरत गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हरस चलो प्रभु जान चढ़ी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु श्री हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।